इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें बेसिकली अपने गिटार की परचेजिंग के टाइम पे हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि हमें इलेक्ट्रिक गिटार लेना चाहिए या फिर ऐसा जैसे एकूस्टिक गिटार होता है, इसको हमें परचेज करना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिक गिटार और एकूस्टिक गिटार में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, लेकिन मैं जो यूजुअली सजेस्ट करता हूँ या प्रेफर करता हूँ वो मैं एकूस्टिक गिटार ही, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं और नया नया आपने गिटार सीखने का जो एक ड्रीम आप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपका एकूस्टिक गिटार कुछ ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। क्योंकि एकूस्टिक गिटार एक कंप्लीट एक होलिस्टिक अप्रोच देता है आपको गिटार प्ले करने की। इसमें कुछ कुछ ऐसे स्टाइल्स होती है, क्योंकि इसकी जो बेसिकली स्ट्रिंग है वो हमारी स्टील की होती है, और एक और गिटार आता है जैसे हमारा क्लासिकल गिटार्स होते हैं तो उसकी जो स्ट्रिंग्स होती है वो नायलॉन की होती है। तो आपका जो मेन एकूस्टिक गिटार ये है, जैसा हमारे आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, तो ये गिटार जैसा ऐसा इसको वेस्टर्न एकूस्टिक गिटार भी कहा जाता है। तो अगर इसको आप परचेज करते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसमें आपको सबसे नंबर वन चीज़, एक इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती। ठीक है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आराम से इजी टू कैरी होता है, एंड इसको आप आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक गिटार जैसे कि ये पीछे मेरे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक गिटार में क्या होता है कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और उसके साथ में भी अगर आपने इस गिटार को परचेज़ किया है तो उसके साथ में आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसके साथ में आपको लीड यानी कि जैक जो पीछे लगता है वो, और साथ में एक एम्पलीफायर, इन दो की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, क्योंकि इसके बिना गिटार प्ले नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एसेसरीज होती है जो हमें इलेक्ट्रिक गिटार के साथ परचेज करने की ज़रूरत होती है, तो वो जो है ज़्यादा एक कॉस्टली अफेयर हो जाता है, और शुरुआत में इसकी नीड नहीं होती है। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर मैं कहूँगा तो आप सिंपली एक एकूस्टिक गिटार ले सकते हैं, जैसे ये वेस्टर्न एकूस्टिक गिटार है, एंड इस पे अपने सीखने की जो जर्नी है उसको शुरू कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि जैसे हमारे एकूस्टिक गिटार में दो तरह के गिटार होते हैं बेसिकली। एक होता है जैसे क्लासिकल गिटार, जिसकी जो स्ट्रिंग्स है, ये जो तार है इनको स्ट्रिंग्स कहा जाता है, तो वो स्ट्रिंग्स जो है बेसिकली नायलॉन की होती हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो स्टील की होती हैं। तो कुछ ऐसी स्टाइल्स होती हैं जो मैक्सिमम हम अपने इस इकूस्टिक गिटार में प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो हम नायलॉन स्ट्रिंग्स यानी कि अपने क्लासिकल गिटार पर प्ले नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो प्रेफरेबल गिटार है आपके लिए, बेस्ट सूटेड गिटार रहेगा हर एक तरीके से। अगर आप रेटिंग देंगे तो आप इकूस्टिक गिटार को ज़्यादा अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आप इकूस्टिक गिटार लेने गए तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि नया गिटार लेते समय आपको बहुत सी ऐसी सावधानियां हैं जो अगर आपने नहीं बरती तो हो सकता है कि आपको गलत गिटार आपके पास आ जाए। ठीक है, तो नंबर वन चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले अपने गिटार को ऐसे होल्ड करना है। देखिए, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको इनर वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अपने राइट लेग के ऊपर हमें रखना है। ठीक है, ये बेसिकली मैं अभी बात कर रहा हूँ जो राइट हैंडेड गिटारिस्ट होते हैं, अमूमन जो गिटारिस्ट होते हैं जो गिटार प्ले करते हैं वो मैक्सिमम राइट हैंडेड होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल जो 1-2% होते हैं वो लेफ्ट हैंड गिटारिस्ट होते हैं, एंड उनका जो गिटार होता है वो अलग आता है। ठीक है, तो मैं बेसिकली बात करता हूँ अपने राइट हैंडेड गिटारिस्ट के बारे में। तो आपने जो अपने राइट जो लेग है उसके ऊपर अपने आप को इस वेस्ट के ऊपर इसको वेस्ट को रखना है। ठीक है, एंड अपना जो ये राइट हैंड है इसको ऐसे ऊपर से लाके आपको इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि आपका जो हाथ है वो आपके इस गिटार बॉडी पे प्रॉपर आप इसको रख सके, वो कभी इतना ऊंचा ना हो कि आपको ऐसे लगे कि मेरा हाथ जो है इसे प्रॉपर प्लेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी यही होनी चाहिए कि आपने जैसे ही गिटार हाथ में लिया तुरंत बैठ जाइए आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में, अपने राइट लेग के ऊपर ऐसे गिटार को रखिए और इसको हाथ को ऊपर लेके जाइए। ठीक है, इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नंबर सेकंड क्या है, आपका जो हाथ है वो प्रॉपर ये जो साउंड होल जो आपको गोल सा दिखता है इसको साउंड होल या फिर साउंड बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा टेक्नोलॉजीज पे नहीं जाएंगे, सिंपली आप ये देखिए कि आपका जो हाथ है आप इसको आराम से इसको ऐसे प्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है आप याद रखिए, क्योंकि आपका नया गिटार लेते टाइम ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती हैं जिनको हम याद नहीं रखते। ठीक है, अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये होगा कि अगर आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से आपने क्या करना है, आपका ये जो फर्स्ट फ्रेट है इस फर्स्ट फ्रेट के ऊपर अपनी जो फर्स्ट फिंगर है इसको यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, और इसको चेक करके ऐसे कोशिश करिएगा कि आपकी जो फिंगर है वो किसी भी तरीके से इसमें आपको पेन ना महसूस हो। पेन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप इसको प्रेस आसानी से कर पा रहे हैं तो वो ये दिखाता है कि आपके नेक, ये बेसिकली ये नेक का पोर्शन है, तो आपके नेक और आपके स्ट्रिंग्स, ये जो वायर्स लगे इनको स्ट्रिंग्स कहा जाता है, तो आपके नेक और आपके स्ट्रिंग्स के बीच में जो गैप है
वो ज़्यादा नहीं है ना ही कम है, वो एक ऑप्टिमल जगह पे है जहाँ पर उसको होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आपने इसको प्रॉपर फर्स्ट फ्रेट पे अपने सिक्स स्ट्रिंग पे एक बार इसको चेक कर लिया तो वो सफेस हो रहेगा कि हाँ ठीक है, मेरी जो स्ट्रिंग्स है प्रॉपर एक्शन है, प्रॉपर लाइंड अप है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। एक होता है कंटूर का, एक जो ऑब्जेक्शन बेसिकली होता है कि बेसिकली आप ये जैसे पीछे देख पा रहे हैं कंटूर का शेप है कुछ बेसिकली तीन तरह के जो इसमें कंटूर्स होते हैं वो इसमें होते हैं। एक तो यू शेप होता है, एक सी शेप होता है और एक वी शेप होता है, ठीक है। बट हम इंडिया में मोस्टली जो है हमारे सी शेप के जो कंटूर्स होते हैं वो उस तरह उसी पे ही गिटार हमारे डिज़ाइन होते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें सोचने की नीड नहीं होती है, लेकिन ये जो कुछ बातें हैं वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगली एक और चीज़ आप देख लीजिएगा कि आपके जो गिटार बॉडी की जो विड्थ है, देख रहे हैं ये जो विड्थ है, इस विड्थ को आप प्रॉपर, अगर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप इसको अगर ऐसे रख पा रहे हैं तो देखिएगा कि आपकी जो विड्थ है वो ज़्यादा ना हो जितनी अभी आपकी एक कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से, ठीक है। वैसे ये होता भी है कि अगर इसकी जो विड्थ है अगर वो ज़्यादा है तो उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको प्रॉपर प्लेस नहीं कर पा रहे हैं अपने लेग पे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन के हिसाब से आपको बैठ जाना है एंड ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए अपने पहले गिटार की परचेजिंग करनी है।